तमिलनाडु के करूर से शनिवार शाम बड़ी और दुखद खबर सामने आई। अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की नई पार्टी टीवीके की रैली में भयंकर भगदड़ मच गई। यह हादसा इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश को स्तंभ कर दिया, क्योंकि मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। करूर में विजय की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए लोगों में जो जबरदस्त जोश था, उसी उत्साह ने अंततः एक भयानक त्रासदी का रूप ले लिया। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक और प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करती है, जहां हजारों लोगों की जान सिर्फ अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर करूर की रैली में हुआ क्या था। करूर में थलपति विजय की रैली को लेकर उनके फैंस और समर्थकों में जबरदस्त जोश था। विजय को एक झलक देखने और उन्हें सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस रैली के लिए केवल 10,000 लोगों के जुटने की अनुमति दी थी, लेकिन वहां 50,000 के करीब लोग जमा हो गए थे। इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। गर्मी और दम घुटने की वजह से कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे, जिससे अफरा तफरी शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भगदड़ की शुरुआत तब हुई जब अचानक बिजली चली गई और साथ ही एक 9 साल की बच्ची के लापता होने की खबर भी भीड़ में फैल गई। इस अफरा तफरी ने तुरंत भगदड़ का रूप ले लिया। इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि बेहतर व्यू लेने के चक्कर में कुछ समर्थक पेड़ों पर चढ़ गए और उनके गिरने से स्थिति बिगड़ी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भी बात कही गई है, जिसने बेकाबू भीड़ को और भी डरा दिया। इस हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। इस भयंकर हादसे में अब तक 39 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें 16 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जब मंच से विजय ने देखा कि भीड़ बेकाबू हो रही है और लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपना भाषण रोक दिया। उन्होंने माइक पर लगातार शांति बनाए रखने की भावुक अपील भी की। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से तुरंत भीड़ में पानी की बोतलें फेंकने के लिए कहा, ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की गुहार भी लगाई। आपको बता दें कि हादसे के बाद विजय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना दर्द भी बयां किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय अवर्णनीय दर्द और दुख में हूँ। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। इस भयानक त्रासदी पर देश भर के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है और तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। तो वहीं सीएम स्टालिन ने हादसे की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण जगदीशन की अध्यक्षता में 1 मैन कमीशन बनाने की घोषणा भी की है। इसी के साथ पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इस त्रासदी को काफी दुखद बताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की है। वहीं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी तमिलनाडु सरकार से इस भयानक भगदड़ को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष एडप्पा डी.के. पलानीस्वामी ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। खैर, यह हादसा साफ तौर पर इतनी बड़ी रैली को मैनेज करने में सुरक्षा व्यवस्था में हुई गंभीर चूक की ओर इशारा करता है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों के जुटने के बावजूद इमरजेंसी के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और अब सभी की निगाहें जांच आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है।